मैं 100 बात की एक बात बोलूं, एक बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। बेरोजगारी एक जोक। देखिए, हर कोई को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लगना ही रोजगार है, तो सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छे लोग काम कर रहे हैं। जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी ओपन क्वेश्चन है, और अगर आपको ऐसे मिल जाए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। क्या आपके पास जब आप जॉब के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, आते नहीं है? आते होंगे, तो फिर आप क्यों नहीं रख रहे? कुछ आता ही नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है सही। 25,000 सैलरी चाहिए, 10,000 के लायक नहीं। आज के हम इस पॉडकास्ट में किसी कोर्स या किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन सवालों पर जो अक्सर बच्चों के मन में होता है लेकिन वो पूछ नहीं पाते। टैलीब्रेन्स एक ऐसा नाम जो गारंटी देता है प्लेसमेंट और सक्सेस की। हम जानेंगे क्या ये एक मार्केटिंग ट्रिक्स है या वाकई में इसके पीछे कुछ बात है। आपके जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेल सीखा, टैली सीखा, पर जॉब नहीं मिली। रायपुर में जहां 10 से 12 हज़ार की सैलरी मिलती है, टैलीब्रेन्स वहां आपको गारंटी देता है 15 से 20 हज़ार से ऊपर की भी सैलरी प्रोवाइड करना। और अगर कोर्स 2 महीने की है तो फिर 9 महीने क्यों? आज हम मिलेंगे टैलीब्रेन्स के एमडी मिस्टर रितेश जी से और पूछेंगे उनसे डायरेक्ट सवाल बिना फिल्टर के, और उनसे जानेंगे क्या ये वाकई में एक करियर का गेटवे है या सिर्फ एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड पावर्ड बाय एडिफाई आदर्स। लेट्स डिकोड द ट्रूथ, चैलेंज द हाइप एंड टॉक व्हाट रियली मैटर्स। वेलकम रितेश जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं टैलीब्रेन्स के बारे में। हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश जी, ये एमडी ऑफ टैलीब्रेन्स। क्या आप हमें टैलीब्रेन्स के बारे में बताएंगे, और टैलीब्रेन्स क्या है, टैलीब्रेन्स क्या करता है, आप कब से टैलीब्रेन्स रन कर रहे हैं, और ओवरऑल कितने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स आपने करवाए हैं, और आपके कितने ब्रांचेस हैं ओवरऑल छत्तीसगढ़ में, रायपुर में? थोड़ा डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए। टैलीब्रेन्स एक टीएनपी है। हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है लोग। टीएनपी का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पूरी पढ़ाई के जो है वो प्लेसमेंट को बेस पर ही होती है। देखिए, कोई भी स्किल एजुकेशन का मतलब डिग्री लेना तो नहीं है। हम मानते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन लोग डिग्री के हिसाब से ही लेते हैं, इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो टीएनपी में वो हर एक चीज़ पर फोकस किया जाता है जो जॉब दिला सके। जैसे हम लोग अलग अलग फील्ड पे काम कर रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, एसटी मीडिया के साथ कर रहे हैं वो, और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में तो हो ही रहा है। तो मल्टीपल जॉब रोल्स हैं जो ऑफिस से रिलेटेड उसमें हम काम करते हैं। जहाँ तक कि टैलीब्रेन्स की जर्नी की बात है, टैलीब्रेन्स हमने मई 2013 में चालू किया। उसके बाद आज के समय हमारे 2 ब्रांड्स हैं, टैलीब्रेन्स और स्विचा। कुल जमा 100 से ज़्यादा हमारे सेंटर्स हैं, जिसमें कि मल्टीपल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लाइक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या मैथ्स है, दिशा कॉलेज, ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। और मतलब छत्तीसगढ़ के हम काम करते ही नहीं हैं, और हमारे खुद के भी मल्टीपल सेंटर्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो एग्जैक्ट तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट रफली 30,000 प्लस तो हो ही गए होंगे। और जहाँ तक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं तो वो सभी अवेलेबल है, ऑनलाइन पे भी हैं, हमारे वेबसाइट्स पे भी हैं, और वो सारी चीज़ें ऑनलाइन। आज के समय तो सब कुछ ऑनलाइन का मैटर है, तो जो भी प्लेसमेंट होती है ऑलमोस्ट हम डाल ही देते हैं। और कुछ बच्चों का होता है कि नहीं सर हमारा नहीं डालना, तो नहीं भी डालना। सर, जॉब प्लेसमेंट के नाम पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ सपने बेचते हैं। आप क्या अलग कर रहे हैं? देखिए, वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज़ किया, बेचना। देखिए, बेचना जो होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि आप आएंगे, अगर एक दुकान है, दुकान का काम बेचना होता है, इंस्टीट्यूट को तो बेचना नहीं चाहिए। आप दुकान पर जाते हैं, वो कोशिश करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान दिया जाए, इस सेल्समैन तो ये काम करता है। बट अब जब हमारे यहाँ आते हैं, टैलीब्रेन्स की बात करें, तो सबसे पहले हम समझते हैं। अगर आप हमसे फ़ोन पर या जैसे भी इंक्वायरी लेते हैं, सबसे पहले हम आपको जानते हैं। आप हमारे यहाँ आते हैं तो भी उसके हिसाब से ही सजेशन दिया जाता है। जरूरी नहीं कि हम सबसे बड़ा कोर्स आपको दें। अभी हाल की मैं बात करना चाहूँगा, प्रिय रंजन करके एक स्टूडेंट है, उसके पापा आए मेरे पास, उन दिन मैं ही अवेलेबल था काउंसलिंग में। तो उनसे जो बात हुई, उन्होंने हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स है CCAT, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोर्स है हमारा, उस पर बात की। पर हमें भी लगा कि ठीक है करा देंगे। पर जब उस स्टूडेंट को हमने 10 दिन ऑब्जर्व किया तो लगा कि नहीं, वो एक्चुअली वो मेंटली उतना अभी सक्षम नहीं है, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो उसके पापा को हमने फ़ोन करके फिर रिटर्न करी और ये बोला कि नहीं, अभी आप एक छोटा कोर्स करवाइए, अगर कल दिन हमें लगता है कि ये उसमें कैपेबल होगा तो हम वापस से अपग्रेड कर देंगे, बट नॉट फॉर नाउ। बिकॉज देखिए, हमारा मुद्दा टीएनपी है। टीएनपी मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो अगर हम प्लेसमेंट जिसको नहीं दे पा रहे हैं और उनको हम जॉब गारंटेड कोर्स दे दें, तो उसे ही बेचना कहेंगे, जो टैलीब्रेन्स नहीं करता। आप जब प्लेसमेंट का और जॉब का जब आप इतना ही दावा कर रहे हैं, तो ये जो प्लेसमेंट आप जो दिलाते हैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए है कि बाकियों के लिए भी है? नहीं, बिल्कुल फ्री है, सबके लिए है। आप देख लीजिए, पूरे जो है डाटा अवेलेबल है।
हर साल हम कम से कम 6 कैंपस करते हैं, जिसमें से 2 मेगा ओपन कैंपस के नाम से किया जाता है। 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए साथ हमने ये किया था और उसके लिए हमें अवार्ड भी मिला था। ये जो ओपन कैंपस होता है ये हर एक के लिए अवेलेबल है। लेकिन देखिए सीधी सी बात है, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी एक बिजनेस है, वो एक बहुत सिंपल है कि वो किसी के बोलने से तो जॉब पे रखेगा नहीं। उसे क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज चाहिए जो मैचिंग करती हो स्किल के साथ। आज प्रॉब्लम ही ये है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसी जगह या ऐसे लोगों से पढ़ रहे हैं जो कभी खुद काम नहीं कर चुके हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट है, मैं ओपन कहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट, अगर आपके पास नॉलेज है, आप सीवी लेकर आइए और हम आपको अभी जॉब के लिए भेज देते। अभी की मैं बात करूं, एम्स रायपुर, दिशा कॉलेज, डीमैट, ये एक प्रीमियम की बात कर रहा हूं, इनके पास अभी वैकेंसी अवेलेबल है 15 to 20,000। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, हमारे थ्रू भी जा सकते हैं। अच्छा, अब बात कह सकते हैं कि इन्हें पता कैसे चलेगा। आप अभी जो है गूगल कीजिए टेलीग्राम्स को और आप देखिए वहाँ जॉब अवेलेबल है, डेट भी लिखिए कब तक अवेलेबल है। तो अगर हमें वो क्लोज ही करना होता तो हम ओपन डोमेन पे क्यों डालते? तो हमारे पास वो सबके लिए अवेलेबल, हम देते भी हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है जॉब जो भी कैपेबल है। आपके जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के क्या है, मतलब फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है? देखिए, ये हम बहुत ज़्यादा रिवील ओपनली नहीं करते। कारण क्या है, देखिए जब मैं आपसे ये बात करूं कि कार कितने में आएगी, तो नॉर्मली ये जवाब होगा 5 से 10 लाख में होगी। लेकिन हम इस बात की तो बात ही नहीं की है ना, क्योंकि हमने बात नहीं की इस बात पे कि ये कार कौन सी है। नैनो की बात कर रहे हैं, मर्सिडीज की कर रहे हैं, बेंटले की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। तो टेलीग्राम्स में जब आप बात करते हैं या किसी की, हम अगर सीधा बताएं कि हमारी फी 5,000 है, 4,000 है, 2,000 है, 20,000 है, तो कंपैरिजन जो है ना फेयर नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो भी करते हैं, हमारा ये कहना है आपको फी जाननी है, आप हमारे पास आइए। ये हमारा दावा है हमेशा कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल रायपुर में एक्सेल के साथ एआई कोई नहीं दे रहा। फिलहाल अगर अपनी बात करें, एक्सेल, एडवांस एक्सेल के नाम में कहीं चल रहा है, कुछ इंस्टीट्यूट्स एडवांस एक्सेल की फी ले रहे हैं 5,000 से ज़्यादा, और हम वो सब मिला के एआई के साथ 5,000 प्लस जीएसटी में करवा रहे हैं। ठीक है, पर ये चीज़ बच्चों को आप डायरेक्ट बोलें कि एमएस ऑफिस की इतनी फी है, तो वो क्या बोलेगा? कॉस्टली है। तो जब तक आप आए नहीं, आपने काउंसलिंग नहीं करी, आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया डेमो लेके, तब तक फी आपको सजेस्टिव लगेगी नहीं और आप उसको जो है पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए फी की बात जो है ओपन गवर्नमेंट पे करना, वो मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं कि वो अनफेयर होगा स्टूडेंट के साथ भी, टेलीग्राम्स के साथ भी। तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो फ्री ऑफ कोर्स आपको सिखाते हैं, तो लोग पैसा डालकर ही इंस्टीट्यूट में आकर या फिर किसी जगह पर या फिर टेलीग्राम्स में ही आकर क्यों सीखें? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सदियों पहले जब यूट्यूब वगैरह नहीं होते थे तो किताबें तो थी, तो उन दिनों चाहे वो भगवान कृष्ण हो, अर्जुन हो, इन्हें गुरुओं की क्या जरूरत है। वही चीज़ है कि आज देखिए उन किताबों का ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि ये रूप यूट्यूब ने ले लिया है, लेकिन गुरु की जरूरत हर जगह पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे हो, बिना गुरु के आगे नहीं जा सकते। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि पढ़ाने वाला, अगर मैं ओपन पढ़ाऊँ, जब आप कोई ना हो तो मैं पढ़ाऊँगा, तो ज़्यादातर जो उसका कंपोनेंट होगा ना वो मेरा होगा, मतलब मैं जैसे चीज़ों को समझता हूँ या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जब शिष्य सामने होता है तो गुरु उसकी मानसिकता को समझता है और उसके हिसाब से समझाता है। और यूट्यूब पे क्या आपको लगता है ये चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी है गुरु की। और जहाँ तक यूट्यूब की बात है, मैं बिल्कुल मानता हूँ यूट्यूब, और देखिए ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, जो मल्टी बिलियन ब्रांड्स थे इंडिया के, काफ़ी सक्सेसफुल थे, आज सब बंद हो गए। और आप देखिए सब ऑफलाइन आ गए, कोई किसी से जुड़ के या किसी ने इंस्टीट्यूट खोल लिया, लेकिन ऑनलाइन तो सब बंद हो गए। मर्जर तो बहुत हुए हैं, मर्जर हो गए, बंद हो गए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये जरूरत है कि गुरु के बिना देखिए कोई भी चीज़ चले, वो गुरु के बिना नहीं चल सकती। यूट्यूब एक बहुत अच्छा मीडियम है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है। यूट्यूब ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं मीडियम है। इवन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमने भी जो पूरा कोर्स है उसके कुछ रिकॉर्डेड वीडियो उन्हें डाल देंगे। क्यों डालें? इसलिए कि एक बार से समझ ना आए तो हम एक तरीका बोलते हैं कि देखो हम तो पहले आपको बुक दे रहे हैं, आप उस बुक को रीड कर लो, रीड करने के बाद घर पे वीडियो देख लेना उसी का, और अपने सवाल लिख लेना। बुक में ही हमने जगह जगह दिए, या वहीं पर आप नोट कर लेना पेंसिल से, फिर जब हम पढ़ा दे तो पूछ लेना। ये एक परफेक्ट मीडियम है। यूट्यूब जो है ये पूरक है, संपूरक नहीं है। उस अपने आप में पूरक नहीं, जो है एक मतलब पार्ट है, ये कंप्लीट नहीं है ये चीज़। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मेरे दिमाग में कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक्सेल और टैली सीखा लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिला। उसमें क्या उनकी गलती थी या सिस्टम की गलती थी? देखिए यहाँ सिस्टम तो नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड तो नहीं कर रही है, तो सिस्टम को फिलहाल साइड करते हैं। अब गलती अगर मैं एक इंस्टीट्यूट का ऑनर ना होते हुए बात करूं,
तो देखिए यहाँ दो बातें होती हैं। पहला, बाजार है, ठीक है, कंप्यूटर एक बाजार बन गया है। लॉकडाउन के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बाजार बन गया है। हर एक इंसान जो थोड़ा भी कंप्यूटर जानता है, आप देखेंगे इंस्टीट्यूट खुल के बैठा है। अगर आपको किसी चीज़ पर डिग्री लेनी है कि चलो पढ़ा, एग्जाम दिया, डिग्री लिया, काम खत्म, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, एक विद्यार्थी के रूप में बोल रहा हूँ, कि अगर एक विद्यार्थी को कोई चीज़ सीखना है ताकि वो काम कर सके, तो क्या वो एक ऐसी जगह से सीखना सही रहेगा जो ऐसे इंसान से सीख रहा है जो कभी खुद काम ना किया हो या जिसने कभी पढ़ाया ना हो? तो टैली ब्रेन्स इन सभी चीज़ों का मेन है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पढ़ाने वालों को देखिए। मैं भी पढ़ाता हूँ, आज भी मैं पढ़ाता हूँ। अक्सर इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे ऑनर जो हैं या पढ़े लिखे हैं, कुछ दिन के बाद वो अलग हो जाते हैं। लेकिन पिछले 12 साल से मैं आज भी पढ़ाता हूँ। क्यों? ताकि वो फील कर सको। आज अब देखिए एआई धीरे धीरे चालू हो रहा है। अगर हम रायपुर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एआई का बहुत ज़्यादा मैटर आया नहीं है यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स ऐसे जगह से लेकर आ रहे हैं जो इंटरनेशनली चल रहा है। एसटी मीडिया, हम टैली में जितने एआई अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट में हो, आप नॉर्मली आप 100 लोगों में एजीआई के बारे में पूछें तो 90 को भी नहीं पता है, 95 को पता नहीं एजीआई होता क्या है। हम उसको भी इंट्रो दे रहे हैं क्योंकि उतना ही अवेलेबल है। हम एक्सेल में एआई पढ़ा रहे हैं, हमने अपने सिस्टम्स अपग्रेड किए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पढ़ाने वाले हैं वो सभी, चाहे एक इंद्रसेन वर्मा है हमारे यहाँ, वो 8 साल से अकाउंटेंट है, आज भी दिशा कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, वर्किंग का भी है। मैं खुद आज भी अकाउंटिंग करता हूँ। अकाउंटिंग पैसे के लिए नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं जो हर दिन बदलते हैं वो मुझे पता रहे। ऐसा है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता रहे। इसके अलावा पढ़ा ही रहा हूँ और जो बिजनेस है, इसके अलावा और भी जो टीचर जो हम सेलेक्ट करते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कल वो स्टूडेंट आज पढ़ा रहा है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद उसको मल्टीपल लेवल से गुजरना होता है, तब जाकर वो पढ़ता है, तब जाकर टैली ब्रेन्स बनता है, तब जाकर बच्चों को जॉब लगती है। बट वहीं आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चा जाता है कि वहाँ पर वो चीज़ क्या देखते हैं। जनरली आप देखिए बच्चों को क्या देखना, क्या गार्जियन क्या देखते हैं, घर के बगल में इंस्टीट्यूट है, पढ़ लो, कंप्यूटर तो पढ़ना है, अरे टैली में क्या रखा है, चल भाई मैं ही बता देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी चीज़ को अगर प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड लर्न विद प्रोफेशनल्स। ठीक है, आप एक आम इंसान से जो कल तक कंप्यूटर के साथ काम कर रहा था, अचानक से आप उसे पढ़ना बोले तो देखिए, करना और पढ़ाना दो अलग चीजें होती है। इस हिसाब से तो हर एक सीए जो एक अच्छा टीचर हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो चीजें हैं। तो गलती किसकी है? गलती नहीं, समझ है। समझना ये पड़ेगा कि आप अगर महीने का 15,000 उठाना चाहते हैं एक जॉब से, तो आपको 15 से 20,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट देखिए। आप 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं, अपने जीवन के 4 साल खर्चा करते हैं, बी.टेक करते हैं और 25 से 30,000 की सैलरी पर खुश हो जाते हैं। यहाँ हम आपको 15 से 20,000 मान लीजिए कि चार्ज करते हैं और 6 महीने के अंदर जॉब देते हैं जिसकी सैलरी भी उतनी है। तो अब बताइए ट्रू इन्वेस्टमेंट क्या है? और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं तो गलती किसकी है, वो तो समझने वाली बात है। सैलरी से मुझे ध्यान आया, रायपुर में जो टैली सीख कर जो लोग निकलते हैं उनको 10 से 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। टैली ब्रेन्स दावा करता है कि वो 15 से 20,000 का सैलरी दिलवाएगा। ये कैसे पॉसिबल है फिर? देखिए, दावा तो खुलेआम है, सब कुछ हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वीडियोस डाले हैं, या फिर आप गूगल कर लीजिए, टैली ब्रेन्स को डाला हुआ है, कंपनी का नाम डाला हुआ है। और ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनको सब जानते हैं, ब्रांड्स में ज़्यादा काम करते हैं, शॉप्स वगैरह तो प्लेसमेंट कराते हैं, बिकॉज वर्किंग कल्चर अच्छा है। किसी एक चीज़ से काम नहीं बनता। आप एक अकाउंटेंट को अगर चाहते हैं कि उसमें सिर्फ टैली आए तो बात तो नहीं बनेगी। आपको चाहिए मिनिमम 4 चीज़ें जो हम लोग हमेशा बताते हैं। टैली तो ठीक है, जीएसटी भी ठीक है, लेकिन एक्सेल के बिना काम नहीं हो सकता। मैं भी शुरू में बोल रहा था एम्स में वैकेंसी है, तो एम्स में टैली नहीं चलती है, उनको चाहिए एक्सेल और चाहिए इंटरनेट। तो मिनिमम 4 कंपोनेंट की बात हो रही है और ये 4 तो सामने है। आप अगर हमारे यहाँ का ओवरऑल करिकुलम पे फोकस करें, हम मल्टी स्किल्स पे काम करते हैं। हमारी क्लासेस 5 डे वीक चलती है, सैटरडे को हम अलग अलग चीज़ों पे काम करते हैं। लाइक कभी हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा दिया, स्किल क्लास टाइप 2 घंटे 3 घंटे का करा दिया, कभी हार्डवेयर का करा भी दिया, कभी ट्रैफिक अवेयरनेस कराया, कभी स्पोकन इंग्लिश कराया। हम इतनी चीज़ बच्चों को सिखा देते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो हर चीज़ में जान रहा होता है। ठीक है, और इन चीज़ों से बात इतनी सी नहीं बनती। जब हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को नए नए किस्से समझाते हैं। अब जैसे आप अगर बेसिक कंप्यूटर की बात करें, बेसिक कंप्यूटर नॉर्मल सी चीज़ है। हम उसमें ये भी बताते हैं कि वॉशरूम का नाम वॉशरूम क्यों हो गया। भाई पहले तो हम जब छोटे थे तो बाथरूम कहा जाता था और भी कुछ कहते थे, आज रेस्टरूम कैसे हो गया, आखिर ये क्या हुआ। इन चीज़ों से जिज्ञासा जगती है बच्चों की और वो नई चीज़ें पढ़ते हैं। अक्सर आप गार्जियन को बोलते देखेंगे अपने घर में भी, यार रील्स बहुत बुरी चीज़ है,
मैं दावा करता हूँ रील्स से अच्छा कुछ नहीं है। रील्स बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोचिए कि वो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में आपको एक नई स्किल सिखाया जाता है। तो मैं तो स्किल सीखा, पर स्टूडेंट वहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो आप भी जानते हैं एल्गोरिथम में आप जो देखेंगे सजेशन तो वही आएंगे ना। जी। तो ये प्रॉब्लम है, हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। इवन आप मानोगे नहीं, हम जब पहली क्लास लेते हैं तो पहली क्लास हर बैच की मैं ही लेता हूँ, तो मैं बच्चों को मोबाइल निकाल के बोलता हूँ कि ये 4 टॉपिक सर्च कर लो, ये 4-5 चैनल्स लिख लो और इनको सर्च करो, और ऐसे टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चे, अब देखिए सबको तो कोई सुधार नहीं सकता, ठीक है, एकलव्य हर कोई नहीं हो सकता, तो फिर भी 20 में से 8 बच्चे 10 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो उस आदत में परिवर्तन लाते हैं। फिर बच्चों को नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी अच्छी होती है कि वो, अब होता क्या है कि देखिए मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था हाल में कि 101 तरीके जिससे आप अपनी जीवन बदल सकते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में मैं पढ़ रहा था, मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो दिमाग होता है वो उन चीज़ों के बारे में ही सोच सकता है जो उसने देखा हो या पढ़ा हो। तो अगर बच्चों ने पढ़ा ही ना हो कि जो अमेरिका है वो सच में अमेरिका है या जीनोसाइड पे बना है, तो वो हमेशा अमेरिका को महान ही समझेंगे। लेकिन जब वो अमेरिका के इतिहास को पढ़ेंगे तब वो समझेंगे कि अमेरिका एक खोखला देश है। तो दिमाग तो कैसे काम करा, जब उसने पढ़ा तब ना। और हमने कोई 2 घंटे की वीडियो तो देखी नहीं, हम भी रील्स ही देख रहे थे। कोई टॉपिक अच्छा लगा तो बहुत सारे अच्छे चैनल्स उनको देख लिया। तो ये चीज़ें हैं, आप एक चीज़ पर काम नहीं कर सकते। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है, आप एक छोटे बच्चे को अगर एक कमरे में बंद कर दे और उसे जो है, जैसे आप देखते हैं दुनिया में चाइना हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया कोई देश ही नहीं है। अब उनको कैसा लग रहा है, हमें ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन वो एक कमरे में बंद है ना। नॉर्थ कोरिया एक कमरा है, बड़ा कमरा है, उनको जो सरकार पढ़ा रही है वही जान रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हो वो वही जान रहे हैं। तो दुनिया तो आपके हिसाब से नहीं है, दुनिया तो असल में इंडिया है ना। तो फिर कैसे होगा। तो बात ये है टेलीविजन पर, इसीलिए हम अच्छी सैलरी दिला पाते हैं, क्योंकि सबको खुला दिमाग चाहिए, बंद दिमाग किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, दुनिया को बाजार के रूप में इंडिया चाहिए, नॉर्थ कोरिया नहीं चाहिए। चाइना को बाजार चाहिए, दुनिया को चाइना का बाजार ज्यादा नहीं चाहिए। ये अंतर होता है टेलीविजन और बाकी। अब जैसे कि एक साइड आप एआई के भी कोर्सेज सिखाते हैं और एक साइड आप टैली के भी कोर्सेज सिखाते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में एआई विन करेगा या फिर टैली का लेवल कम होगा? आपके हिसाब से क्या है इसमें डिफरेंस? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, हमारे नाम में जरूर टैली है, पर टैली हर कुछ नहीं है जी। आप टैली के इतिहास को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा टैली क्यों है। 1983 में जब इंडिया में कंप्यूटर लाना बैन था, राजीव गांधी सरकार आई, उन्होंने भारत में कंप्यूटर लाया, पहला एक पोस्ट ऑफिस में लगाया गया, बाद में नरसिम्हा राव सरकार ने आगे का काम किया। उस समय एक सॉफ्टवेयर बनता है जो अकाउंटिंग के लिए आता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। अब जब उस समय कोई सॉफ्टवेयर बना, तो आज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, खासकर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फादर ऑफ दैट कौन कहलाएगा? टैली कहलाएगा। बिल्कुल। तो जब टैली उनका फादर है, तो कहीं ना कहीं उनका बेस टैली। हम कभी ये नहीं कहते कि आप टैली पे पढ़ के टैली पे ही काम करोगे। हमारे बच्चे SAP पे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे मार्ग, बिजी या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे टाटा मोटर्स में हैं या हमारे कुछ स्टूडेंट जो है कोटक महिंद्रा बैंक में ऑन रोल है, क्या वो टैली पे काम कर रहे हैं? टैली तो होता ही नहीं है वहाँ पे जी। तो मतलब कैसा बना? मतलब ये बना कि हमने उनको तरीका सिखाया। जैसे टैली का एक बात देते हैं, टैली में एक मॉड्यूल होता है पेरोल का, पेरोल वही सैलरी HR एंड ऑल। मैं दावे के साथ कहता हूँ 1% भी कंपनी ऐसी नहीं है जो टैली में पेरोल को यूज करती है। पर हम क्यों पढ़ा रहे हैं आज भी? तो बच्चों का ये सवाल होता है, क्योंकि हम पढ़ाने से पहले बताते हैं ये कितना यूज होगा। तो बच्चे फिर पूछते हैं, सर आप ही तो बोल रहे काम नहीं आएगा, क्यों पढ़ा रहे? बोले तुम टैली नहीं पढ़ रहे हो, तुम ये यहाँ सीख गए कि पेरोल क्या होता है, HR काम कैसे करता है, PF क्या होता है। तो बात ये है, ठीक है। अब बात आते हैं AI पे। तो देखिए, मुझे नहीं पता टैली का इंटरनल क्या चल रहा है, पर मुझे जैसा लगता है कि अगले 5 साल में टैली भी पूरी तरह से AI में आ गया है। जिस तरह से टैली के मॉड्यूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, टैली का इंटरफेस बदल रहा है, कहीं ना कहीं ये AI में कन्वर्ट होगा, होना पड़ेगा। नहीं तो नोकिया और ब्लैकबेरी को एस्टिंग होने में टाइम नहीं लगा, पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया, वो भी हो जाएगी। और टैली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अपने फ्यूचर को देखते हुए एक्सटिंक्शन से बचने वाली। तो AI तो आएगा, ठीक है। AI से आप कितना ही बच सकते हैं। एलन मस्क आज भी AI को जो है उसकी बुराई करते हैं और ये कहते हैं कि इंसानियत को वो खत्म कर देगा। और क्या लगता है कि एलन मस्क AI पे काम नहीं कर रहा? अभी हाल में उसका एक खुद का AI बेस्ड सॉफ्टवेयर आ चुका है, चैटबॉट है, लेकिन वीडियो बेस्ड चैटबॉट है। तो आप किसी चीज की बुराई कर सकते हो, लेकिन उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि एवोल्यूशन होगा। और ये मानव इतिहास, एवोल्यूशन तो करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने सिद्धांत दिया है, आज भी चलेगा, करोड़ों साल बाद भी चलेगा। तो AI तो आएगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है
अगर टैली ब्रेन्स इतना कैपेबल है तो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। कैसे? हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ट्रेनिंग पार्टनर हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है, जिसमें कि बच्चों को फ्री में पढ़ा के जॉब देनी होती है और हम उसके ट्रेनिंग पार्टनर हैं। ये बहुत कैसे, पता नहीं क्या शब्द इसके लिए यूज़ करूँ। इसके कारण हमारा एक तो बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टैली ब्रेन्स फ्री में पढ़ाते हैं जी। फिर भी क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, उसमें अच्छी जॉब्स हम दिला पाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो बच्चे इसमें इनरोलमेंट कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे होते हैं वो उस चीज़ को फ्री ही समझते हैं। कई बार काउंसलिंग भी की जाती है। हम लोग जैसे जो कोर्सेज गवर्नमेंट दे रही है उसमें टैली नहीं है, उसमें एक्सेल का बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन हम उनको टैली ब्रेन्स के स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अच्छा। एक्सेल भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको जीएसटी भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको टैली भी पढ़ा रहे हैं, बट वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं दिखाते। पर ऐसा नहीं कि नहीं करते। एक तो हो गई, चलो उसमें तो सरकार फंड कर रही है, मेरा फंड के क्या, बिल्कुल करते हैं। टैली ब्रेन्स की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। हमारी शुरुआत एक अनाथालय के बच्चों को फ्री में पढ़ाकर जॉब दिलाने से हुई है। अच्छा। आज भी हमारे यहाँ कई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो या तो फी नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, या अपने हिसाब से दे रहे हैं। आप सोचिए कि जो हमारे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, जो कपड़ा मार्केट में या कहीं भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम कर रहे हैं, 8,000-9,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, रायपुर में रह रहे हैं, अपने खर्चे पर खाना पीना कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो महीने का 3-4 हज़ार दे पाएगा? तो वो कैसे पढ़ रहा है मेरे यहाँ? तो वो चीज़ जो है, लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों का ढोल पीटना सही नहीं है। अगर आप करते हैं, जैसे देखिए पुरानी कहावत है जी, एक हाथ से करो दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वैसी बात है। पढ़ रहे हैं बहुत बच्चे जी, लेकिन वो बच्चे अच्छे होते हैं, नाम रोशन करते हैं। टैली यूजुअली 1 से 2 महीने का कोर्स होता है, बट ये 9 महीने का टैली कोर्स क्या है? नहीं, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं शायद, कि टैली की तो बात ही नहीं है यहाँ। टैली इज जस्ट अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। सिर्फ टैली पढ़ के आपको कुछ मिलेगा नहीं। प्लस टैली से क्या होगा, आप अगर टैली की बात करें तो मैं बता रहा हूँ, अभी आधा घंटा बैठिए, मैं आपको टैली सिखा दूँगा। करना क्या है टैली में? एंट्री तो मारनी है, हर एक इंसान सीख जाएगा। लेकिन पढ़ना क्या है? पढ़ना है टैली विथ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। जीएसटी पढ़े, एंट्री नहीं, लॉ सीखो, एंट्री करना सीखो, ऑटोमेशन सीखो, रिपोर्टिंग सीखो, रिटर्न फाइल सीखो। सिर्फ जीएसटी में ही 1 महीना लग जाएगा। टीडीएस क्या होता है, डिडक्ट कैसे होता है, कहाँ डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्ट तो कर लिया, सरकार को चालान कैसे पटाओगे, फिर एंट्री कैसे करोगे, फिर रिपोर्टिंग कैसे करोगे। उसके बाद इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं। तो ये कोर्सेस आपके एडवांस लेवल पे जाते नहीं, ये नॉर्मल में है, नॉर्मल में सारे। तो मैं आपको एंट्री सिखा के क्या करूंगा? फिर देखिए, अगर मैं एंट्री सिखाऊंगा तो बात तो वही पहुंच गई कि बच्चा 5,000-6,000 नौकरी कर रहा है, तो मतलब क्या बना? फिर हम क्यों लगे? देखिए, शायद हर कोई ये बोलता होगा कि वी आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, वी आर इन मिशन, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चाहे तो 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता हमारे साथ बिता के देखे, काउंसलिंग से क्लासेस में एक सेशन लेकर देखे या बैठे सिर्फ, आपको पता चलेगा अंतर क्या है। हम एक मिशन ही करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास, देखिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के भी आते हैं, कि भी कई बार आते हैं कि सर आप जो है ये पढ़ा के जॉब दे दो। रिसेंटली एक पटना का स्टूडेंट उसने मैसेज किया कि आप ये कोर्स जो है सर मुझे करना है, सारी चीज़ें हो गई, काउंसलिंग हो गई, वो बोला मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो फिर वो बोला कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब चलो ठीक है, ऑनलाइन ही करते हैं। तो उसने बोला कि मैं फी डाल दे रहा हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, फिर मैं पढ़ाई कर लूँगा। 20,000 रुपये वो देने रेडी था, हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्यों? अगर पैसा ही कमाना है, ये बहुत ईजी मीडियम है। देखिए, पैसा कमाने के ना बहुत सारे मीडियम एजुकेशन करें, ठीक है। डिग्री बांटना बहुत बड़ी बात नहीं है। डीसीए पीजीसी की डिग्री हम ऐसे भी बेच सकते हैं, हम उनके भी ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर हैं जी। लेकिन मुद्दा ये है कि बच्चा सीखे और सही नौकरी में जाए। देखिए, जॉब और करियर में यही अंतर होता है। ये जो 1,000 रुपये में अगर कोई सफाई वाला सफाई कर रहा है तो जॉब ही नहीं कर रहा है जी। लेकिन जो इंसान 60,000 70,000 कमा रहा है, न सिर्फ कमा रहा है, तरक्की भी कर रहा है, उसको करियर बोलेंगे। मुद्दा यहाँ है, मुद्दा जॉब देने का तो है ही नहीं। तो 60 से 70,000 वाला जो कर रहा है वो करियर है, लेकिन वो भी तो जॉब ही कर रहा है, वो अपना फ्यूचर भी तो बना रहा है ना। करियर, देखिए करियर और जॉब में क्या अंतर होता है, ठीक है। बिहार में लोग मजाक में करियर को या जैसे भी कैरियर बोलते हैं जी। लेकिन मैं इस चीज को ना मजाक नहीं समझता हूँ, मुझे लगता है कि सही बोलते हैं। क्योंकि जॉब जो होती है ना, वो आप उसको ढो रहे होते हैं, और जो करियर होता है या कैरियर, वो आपको ढो रहा होता है कि नहीं? आप ये चीज को समझिए। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आज आप जब एक फ्रेशर है, एक लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, घर का कोई जिम्मेदारी, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है मान लीजिए, तो उसके लिए 10,000 भी ठीक है, 15,000 ठीक है, 20,000 भी ठीक है, लेकिन आगे क्या?
धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ेगी। और अगर उसको ये लगता है कि जो चीज़ें मैंने सीखी वो मुझे ज़्यादा नहीं दे पा रहा है, यहाँ अंतर उसको समझ में आएगा जॉब और करियर में। तो आपके यहाँ से जितने भी बच्चे आकर पढ़ते हैं, आप सभी को जॉब दिलाते हैं या फिर कुछ होते हैं जो बिना जॉब के भी चले जाते हैं? पहली बात तो सारे बच्चे मुझे मेरे पास जॉब के लिए नहीं आते हैं। अच्छा। हमारे पास बच्चे में बिजनेसमैन भी हैं। अच्छा। रायपुर के बड़े बड़े ब्रांड्स, टाटा मोटर्स मैं कोट करता हूँ। अच्छा। टाटा मोटर्स नेशनल गैरेज के जो ऑनर हैं अभी तनय सर, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा। राज घराना, अच्छा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। ठीक है, इनको पर्सनली जानता हूँ तो कोट कर सकता हूँ। नहीं बहुत आप बड़े बड़े बिजनेस को मैं जिनका भी नाम लूंगा रिलेट कर सकते हैं, और सबके ऑनर के बच्चे मेरे साथ यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बड़ी मुद्दा ये नहीं है किसी बच्चे जॉब के लिए आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस से फैमिली तो बच्चे आते हैं। अभी अगर एवरेज देखें तो 30-35% तो बिजनेसमैन फैमिली से ही बच्चे आते हैं। इसके पापा ने बोला है कि भाई GST सीख लो, किसी ने बोला कि TDS सीख लो, अलग अलग चीज़ों के आते हैं। देखिए, अगर आप बच्चों को पढ़ा के खुद से जॉब दिला रहे हैं ना, तो ये जीत नहीं है। आप ये सोचो कि बच्चा डिपेंडेंट है। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी डाल दिया हमने, और आप टेलीग्राम को गूगल करेंगे मिल जाएगा। 2 भाई थे हमारे यहाँ, आकाश और विकास। संजोग से मैं ही उनको पढ़ाता था, शाम में आते तो मैं ही पढ़ाता था। वो दोनों इतने शर्माते थे कि पीछे बैठते थे। अब हमारे यहाँ क्या है, टेलीग्राम में बैक बेंचिंग का ऑप्शन नहीं है। अच्छा। अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो आप सोचो कि आप बैक बेंचर हैं, फिर भी आप जो है फ्रंट में हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऐसी सिटिंग बनाई है कि आप जो है ट्रेनर पीछे ही बैठता है। अच्छा। ताकि वो हर स्क्रीन को देख सके। तो उनको लगता था कि वो पीछे बैठेंगे तो बच जाएंगे, तो कभी वो पीछे बैठे, कभी आगे बैठे, कभी बीच में बैठे। वो चेंज करते रहते थे ताकि सर का ध्यान न जाए। शुरू में हमने भी देखा कि चलो ठीक है, पर जब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे, 1-2 वीक के बाद पता चला कि वो स्किल क्लास में भी नहीं आ रहे सैटरडे को, तब जो है उनको ऑफिस में बुला के, क्योंकि बच्चे मेरे से डर जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आप डायरेक्टर हैं तो आपसे बच्चे ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। तो एक और मैम उनको पढ़ा रही थी, उनको हमने ये बात बताई, उन्होंने उनसे बात करी, तो पता चला कि वो बच्चे रायपुर में उनके पिता नहीं है। ठीक है, उनकी माँ टिफ़िन बनाती है और टिफ़िन से सिर्फ 6,000 रुपये आता है महीने का, मतलब उनकी कमाई है, और 6,000 रुपये से वो घर भी चला रही है। रेंटेड हाउस पे है, बहुत छोटे से घर में है, और उनकी पढ़ाई और जो भी है सब उससे चल रहा है। तो फिर उनकी माँ से बात की गई। उनकी माँ को हमने बताया कि क्या क्या दिक्कत है, बच्चों को आपको समझाना होगा कि ये हर सैटरडे आए, और जो भी होगा आपको भी हम बताया करेंगे कब क्या हो रहा है। प्लस उन बच्चों पे स्पेशल ध्यान देने लगे। बड़ी बैच से हटा के छोटी बैच में डाला गया, और कोर्स खत्म होने के बाद, नहीं आई थिंक बाद उन्हें पहले ही, कोर्स खत्म होने के 15-20 दिन पहले ही वो लोग खुद आएंगे बताने कि सर हमें जॉब नहीं है। वो दोनों बच्चे खुद ही जो है हाईटेक सॉल्यूशंस, रायपुर की एक नामी फर्म है, उन दोनों भाई एक ही साथ उसमें लग गए। वो भी 13,000 की सैलरी पर। पूरी बैच में ये था कि इनकी जॉब नहीं लगेगी। 3 इडियट्स के आपको 2 याद है ना? बिल्कुल। वो थे, और उनको 13,000 पूरी बैच की जॉब लगी, जिनको भी करनी थी बैच के बाद, और ये खुद जाकर इंटरव्यू देते हैं और जॉब में लग जाते हैं 30,000 की सैलरी पर, जिनकी फी ही 12,000 रुपये। जो घर 6,000 रुपये कमा रहा था, आज वो घर 26,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो जॉब की जहाँ तक बात है, देखिए हम एक ओपन ग्रुप रखते हैं, हम हर चीज़ उसमें डालते हैं, यूट्यूब में भी डाल देते हैं, व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं, हर जगह डाल देते हैं। अब जिनको भी जॉब चाहिए होगी बच्चा, वो खुद हमको कांटेक्ट करेगा। हमको कहाँ करेगा? हमारे यहाँ एक अलग प्लेसमेंट सेल है, बच्चों का अलग, एम्प्लॉइज का अलग। बच्चों का एक अलग प्लेसमेंट सेल है जिसको हर बच्चा जानता है, क्योंकि वो प्लेसमेंट जो ऑफिसर है वो ऐसी जगह बैठता है कि अगर आप इंस्टीट्यूट में घुसोगे सबसे पहले उसी को देखोगे। अच्छा। तो आप ये कोई नहीं कह सकता कि पता नहीं उसके बारे में। हरीश सामने बैठता है, हर बच्चा उसको जानता है, और जो भी जॉब्स आएंगी उनको पता होगा, उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब बच्चों को कांटेक्ट करना है तो देखिए नॉलेज हो गई। इसी के लिए हम CV राइटिंग इंटरव्यू ट्रेनिंग क्लासेस कराते हैं, और इसके कुछ वीडियोज यूट्यूब पर भी अवेलेबल है हमारे। अच्छा। हम ये क्लासेस कराते हैं, इवन वो बुक्स में ही डाले गए हैं, तो छूटने का सवाल भी नहीं है। फिर जो है कैंपस होता है, टाइम टू टाइम पर प्लेसमेंट का जो है अलर्ट आता है, जॉब अलर्ट हम बोलते हैं, और ये लाइफ टाइम है, कभी किसी को ग्रुप से हटा ही नहीं जाता। अगर आप खुद ना हटाओ तो कभी नहीं हटाया जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जॉब चाहिए होती है सभी, उनको जॉब मिल ही जाती है। और देखिए इसका एक और जवाब है, आप या आपके दोस्त कोई भी 5 रैंडम या 5 लोगों को, रैंडम बिजनेसमैन को आप पकड़ लें और उनसे बात कीजिए कि क्या आपके पास उतने लोग हैं जितना आपको चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 में से शायद एक इंसान आपको ये बोल दे कि हाँ है, 4 तो बोलेंगे कि नहीं है, मे बी 5 बोल दे कि मेरे पास उतने लोग नहीं हैं जितने मुझे चाहिए। तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं है जी। हम मैचिंग स्किल दे ही रहे हैं जी। आज यही अभी तक रायपुर में यूज होना नहीं चालू हुआ है, हम तब दे रहे हैं। टैली प्राइम जब लॉन्च किया था टैली ने, हमने उससे 10 दिन पहले ही टैली प्राइम कोर्स लॉन्च कर दिया, का जो है बुक लॉन्च कर दिया था। ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था,
जीएसटी टैली में लॉन्च होने से पहले 3 दिन पहले ही हमने क्लास चालू कर, ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था। ये चीज़ें तो जिनको भी जॉब चाहिए 100% मिल जाएगी, और जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं वो भी ले लीजिए। जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टैली और ये जो एआई वगैरह है या एक्सेल वगैरह है, उन लोग बोलते हैं कि इसमें कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है, इन बच्चे इंटरेस्टेड दिखाते हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या इन्फॉर्मेशन, क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए 3 इयर्स मूवी आई थी ना, उसके पहले इंजीनियरिंग को लेके बहुत अच्छा या बहुत ख़राब दोनों माहौल था। अच्छा क्या था कि जो लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग उनकी अच्छी जॉब लग जाती थी, क्योंकि कम थे तो बम थे। फिर क्या हुआ, इंजीनियरिंग का बूम आया, हर मोहल्ले गली में एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। ठीक है, पहले कहावत थी कि एक पत्थर फेंको आसमान से, ठीक है, 10 पत्थर फेंको तो 5 जो है वकीलों को लगेंगे। फिर कहावत हो गई कि 10 पत्थर फेंको तो 6 इंजीनियर को लगेंगे। और वो इंजीनियरिंग की जॉब कहाँ लगी बच्चों की? कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कई बच्चों ने तो कुछ गलत रास्ते अपना लिए। ये चीज़ है, गार्जियन को ये समझना पड़ेगा कि आप दुनिया को देखकर मत चलिए, आपका बच्चा जो है किस चीज़ में अच्छा है और वो किस चीज़ में काम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अकाउंट्स में अच्छा है तो आप कल की तो नहीं सोचेंगे, आपको परसों की सोचनी पड़ेगी। भाई एक कोई बिजनेसमैन, अकाउंट्स कहाँ यूज होता है? बिजनेस में होता है। बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन, आप अक्सर कहते हैं कि मारवाड़ी सिंधी जो लोग होते हैं वो बिजनेस में अच्छे होते हैं। आपने कभी सोचा है कि वो कारण क्या होता है? वो हमेशा आगे की सोच रहे होते हैं। तो आपको आगे की सोचनी होगी। आप पीछे की सोच रहे हैं, बीसीए करा दो, पीजीडीसीए करा दो, वो डिग्री लेके क्या करेगा? बच्चा तो मास्टर्स कर चुका आपका, लेकिन नौकरी के काबिल ही नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल रख सकता हूँ सामने, जो लोग 10वीं पास नहीं है और आज 50,000 60,000 कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और मेरा कहना है कि पढ़ाई साइड होनी चाहिए और स्किल एजुकेशन को प्राइम कर देना चाहिए। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एक तो हमारी पॉलिसी अच्छी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी अच्छी थी, लेकिन हुआ क्या कि फिर वही जो एजुकेशन माफिया है उन्होंने उसको ही बर्बाद कर दिया। पहले कम से कम ऐसा होता था कि बच्चों को एग्जाम के बाद 4-5 महीने का टाइम मिल जाता था, बच्चे बहुत चीज़ें अच्छी पढ़ लेते थे और स्किल सीख लेते थे। आजकल वो भी खत्म हो गया। तो अब आपको ये समझना होगा कि बच्चों के पास टाइम अब हो गया है कम। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई बच्चा आपका ग्रेजुएट हो जाएगा, मास्टर्स करेगा, फिर स्किल पढ़ेगा, फिर जॉब में लगेगा, तो मास्टर्स करते करते उसकी एज हो जाएगी 22 से 24। और जो आज गला घोटू या कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, उसमें बच्चों को 19 साल की एज में ही जॉब रेडी होना होगा। इसीलिए आप आज नहीं कल के सोचिए। और आप गार्जियन के लिए ये है कि आप भी आज एआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बच्चा एआई नहीं सीखे तो कैसे चलेगा? तो उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो असल में यूज होगी, हो रही है नहीं, ठीक है। और सीधी बात यह है कि आपको जो अपने बच्चे को जॉब नहीं देनी है, करियर देना है, इसका अंतर को तो समझना पड़ेगा। आपके यहाँ से जो भी बच्चे जैसे कि प्लेसमेंट पर जाते हैं, मोस्टली आप किसी टॉप 10 कंपनीज का नाम बता सकते हैं जहाँ पर रेगुलर आपका प्लेसमेंट होता ही है, और उनका कुछ एक पैकेज क्राइटेरिया, कितना पैकेज में वो लोग ज्वाइन करते हैं, या फिर हाईएस्ट पैकेज आप लोग कितना दिलवा चुके हैं अभी तक? इसकी बात करें तो ऑन रोल ऑफ रोल मिला के बात कर सकते हैं जी। कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, टाटा मोटर्स, ओके, यूको बैंक, ओके, उसके बाद दिशा कॉलेज, डीमैट, मैट्स, बजाज, हाँ ये विश्व भारती ऑटोमोबाइल्स, ओके, ठीक है। सीए फर्म से ले लीजिए। ओके। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अब सीए फर्म से तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता ना। इंजीनियरिंग बच्चे फेल इसलिए हुए ना क्योंकि उनको ज़्यादा जॉब की बात हुई। अगर उनको इंजीनियरिंग करते करते या इंजीनियरिंग के बाद 1 से 2 साल आर्टिकल सीट जो सीएज में बोलते हैं या इंटर्नशिप होती तो ज़्यादा बेनिफिट होता। तो हम तो इंकरेज ही करते हैं सीए के लिए, सीए फर्म्स। और रायपुर का बड़े से बड़े सीए फर्म को उठा लो और छोटे छोटे टेलीमेस का हर बच्चा मांग लेगा। और आपको बहुत मजेदार बताता हूँ, एक सीए हैं बिलतारे सर, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उनके हमारा एक स्टूडेंट गया, कैंपस में आए थे सर, उनको ये चीज मतलब हमारी पढ़ाई इतनी पसंद आई, अपने बेटे, बेटी, भतीजा, भतीजी और अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को उन्होंने हमारे पास भेजा। अच्छा। और कोर्स करवाया, ठीक है। तो ये चीज है। तो बाकी बहुत जितने भी सीए फर्म्स ऑलमोस्ट और बहुत सारी चीजें देखिए ओपन अवेलेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कभी भी जानना हो तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, हमारे गूगल पे मतलब वेबसाइट पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, हर चीज़ अवेलेबल है, हर एक कंपनी का नाम है। और जैसे मैंने बताया सबका अवेलेबल ही है, सब कुछ जानते हैं लोग, वैसे ही जाना है। शॉप्स में हम नहीं कराते, दुकानों में नहीं कराते, आती है वैकेंसी, मना नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन फिर भी नहीं होता है। इवन शुभम के मार्ट, ये तो कोई दुकान नहीं है, हम उसमें भी नहीं कराते। अच्छा, क्योंकि बच्चा वहाँ अकाउंट्स में नहीं जा रहा, बिलिंग में जा रहा है। डीमार्ट क्यों? हाँ, डीमार्ट क्यों नहीं? अकाउंट्स में देखिए, अगर शुभम के मार्ट हमको बोले कि हम बिलिंग में नहीं देंगे, अकाउंट्स में डालेंगे, अच्छा, जैसे विशाल में हमने किया, तो हम रेडी हैं। देखिए सीधी बात है, अगर
मैं किसी बच्चे को, मजबूर बच्चा है ना, मतलब नॉर्मली तो चले भी जाएंगे, कोई जी। मजबूर बच्चा जो पैसे जोड़ जोड़ के जी। पढ़ने आया ताकि मुझे अकाउंट्स में जॉब मिलेगी, या कोई सेल्समैन जो सेल्समैन गिरी छोड़ करते करते थक गया, अकाउंट्स में आया, 20,000 की सैलरी को छोड़ के 15,000 में काम करने आया, है ना, या एक स्टूडेंट जो कि बीटेक का स्टूडेंट था, हैदराबाद से यहाँ रायपुर में आया क्योंकि घर में मम्मी अकेली हो गई पापा के नहीं रहने से, अगर मैं उसको सेल्स में जॉब दिलाऊं तो ये तो धोखेबाजी हो गई। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट पे तो 420 का केस भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप धोखेबाजी कर रहे हैं ना। इंजीनियरिंग कॉलेज तो यही किया ना, तो अगर मैं भी वो करूं तो फिर मैं यहाँ बैठने के भी लायक नहीं। जी। तो सीधी बात है, इसलिए हम ऐसी ही जगह पे कराएंगे जहाँ अकाउंट्स हो, और दुकानों में सिर्फ नहीं कराएंगे, वो 10 घंटा 12 घंटा काम कराते हैं, सैलरी टाइम पर नहीं देते, ठीक है। तो वो चीज़ें भी, ऐसा भी नहीं कह सकता कि बच्चे बहुत बार गए और हर जगह अच्छा, बाद में उनके साथ अच्छा ही हुआ, या मतलब सैलरी सही से टाइम पर मिली हो ना मिली हो। तो हम तो लाइफ टाइम जॉब सपोर्ट दे रहे हैं। एक बार बच्चे ने शिकायत करी, कई बार ऐसा हुआ है, शिकायत हुई है, हमने सबसे पहले तो उस एम्प्लॉयर को ब्लॉक किया, क्योंकि हम एम्प्लॉयर से 1 रुपया चार्ज नहीं करते। अच्छा। कभी नहीं करते, खुले आप, कभी हमने किसी से चार्ज नहीं किया, तो हम उसे चार्ज भी नहीं करते, हम उनको ब्लॉक करते हैं, फिर उस बच्चे को दोबारा भेजते हैं। वो भी चीज़ है। आपके यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे जाते हैं जिनको कंसल्टेंसी के थ्रू भी भेजा जाता हो, वहाँ पे तो उन लोगों को चार्जेस पे करने पड़ते होंगे? नहीं, देखिए, कंसल्टेंसी वाला एक मीडियम है हमारा, कि अगर बच्चा चाहे तो कंसल्टेंसी के थ्रू भी जा सकता है, अच्छा। और कई कंसल्टेंसी हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, बट हम एक एग्रीमेंट जरूर साइन कराते हैं। अच्छा। जैसे हम जब किसी के पास भेजते हैं, एम्प्लॉयर के पास, तो नॉर्मल पेपर पे ही काम होता है या व्हाट्सएप पे ही हो जाता है, बट कंसल्टेंसी से एग्रीमेंट साइन कराना होता है। अगर कंसल्टेंसी नामी हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जी। जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि आप बच्चों से 1 रुपया चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा। और रायपुर में बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है जी। जो बच्चों से चार्ज नहीं करती है, ठीक है। उन कंसल्टेंसीज का क्लियर लिखा होता है कि आप चार्ज नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है कि उन लोग आपसे चार्ज करते हो और फिर नहीं। जहाँ जा रहे हो वहाँ से भी चार्ज करते हो? कौन कंसल्टेंसीज? कंसल्टेंसीज जिसके यहाँ उन लोग हायर करवा रहे हैं वहाँ चार्ज करते होंगे, और फिर आप लोगों के थ्रू भी अगर उन लोगों को कुछ पेमेंट वगैरह मिलता हो, ऐसा भी होता है कुछ? एम्प्लॉयर से तो वो 100% चार्ज करते हैं। एक छोटे कंसल्टेंसी या छोटे शहरों को छोड़ दें तो एचआर का जो कानून है वो भी यही कहता है कि आप किसी को जॉब दिलाने के बदले पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। तो कंपनी ही पे करती है, वो तो एक नॉर्मल है। अब जहाँ तक है हम, तो देखिए, हमको तो किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि किसी भी कंसल्टेंसी से ज़्यादा प्रिसाइज और अच्छी अकाउंटिंग जॉब हम दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सैलरी भी अच्छी होगी। अगर एक पोस्ट अवेलेबल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को भेजूंगा और 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम एनोनिमस नहीं भेजते। अगर मुझे लग रहा है कि सोहन जो है, जो एक्स जॉब के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तो मैं सोहन को वहाँ नहीं भेजूंगा। हर स्टूडेंट अलग होता है, तो हर स्टूडेंट को देख के ही भेजा जाता है। प्री इंटरव्यू हम ही लेते हैं। हमारे ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स, डीसा कॉलेज जैसे एम्प्लॉयर्स, ये उनका तो साफ साफ कहना है कि तुम ले लो इंटरव्यू। हाँ, जो प्रिंसिपल सर वो बोलते हैं आप इंटरव्यू ले लो और भेज दो, ठीक है, हम मिल लेंगे और जॉब पे रख लेंगे। उनका कहना है कि इंटरव्यू हमको करना ही नहीं, बस मिलने भेज दो। हम प्रिसाइज ही करके भेज दें, ना तो बच्चों को परेशान करना है ना एम्प्लॉयर को करना है। तभी नीट सर्विस मिलती है हर एक को, और एक अच्छी वैल्यू जाती है बच्चों के सामने। पैकेज क्या रहता है सर एवरेज, जो आपके यहाँ से लोग बच्चे पढ़कर जाते हैं उनका? देखिए, डिपेंडिंग ऑन कोर्स भी होता है। ओके। क्योंकि कुछ कोर्सेज में इनकम टैक्स है, कुछ में नहीं है। ओके। कई बच्चे होते हैं कि नहीं, हमें एक्सेल पढ़ना ही नहीं है, हमें जो है सिर्फ टैली पढ़ा दो, थोड़ी मोटी एक्सेल की नॉलेज होती है, तो इसके हिसाब से पैकेज अलग अलग हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं वो आपके गोल पर भी डिपेंड करते हैं। आपको टैली ऑपरेटर बनना है तो एक एवरेज सैलरी 10 से 15 हो सकती है। अगर आप CCAT जैसे कोर्स करते हैं जहाँ जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग है, तो एवरेज सैलरी 12 से 18 जो गई है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप CPAT जैसे कोर्स इनकम टैक्स के साथ पढ़ते हैं तो 15,000 से लेकर 25,000 तक का फ्रेशर्स का प्लेसमेंट हमने कराया। ओके। और रिप्लेसमेंट्स के तो बहुत सारे आंकड़े अवेलेबल है, 35,000 भी हुआ है, 40,000 भी हुआ है रिप्लेसमेंट्स, जो बच्चे पहले कर चुके हैं, इसको हम लाइफ टाइम जॉब सपोर्ट के तहत देते हैं। वो तो और अच्छी सैलरी पर जाते ही हैं। मतलब कोई बच्चा आपके यहाँ से पढ़कर निकला, वो कहीं जाकर काम किया, उसकी नौकरी अगर किसी कारण से छूट जाती है तो उसके बाद भी आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं? हमेशा। अच्छा, वो तो देखिए अवेलेबल है। ओके। वो वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड है, डिटेल आ ही रही है। ओके। कैंपस वगैरह डिटेल आ ही रही है। बच्चों को बस इतना ही करना है, हरीश सर का नंबर सबके पास है, नहीं है तो हम ऑफिस आइए, CV लेके हम उसको स्कैन करेंगे, 102 दिन में आपको इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चा डायरेक्ट आया है या फोन किया है, जॉब उसके लायक अवेलेबल है, हमने तुरंत भेज दिया है। उस टाइम आप लोग कुछ चार्जेस करते हैं बच्चों से? कभी नहीं। अगर वो लोग 1-2 साल बाद रिटर्न आकर बोलते हैं कि सर मुझे जॉब की जरूरत है तो? नहीं,
Right. जॉब के लिए हम ना ही एम्प्लॉय ना एम्प्लॉयर से कोई चार्ज करते हैं। ओके कि वो तो हमारे बच्चे हैं, चले उन्होंने तो पे किया है। इवन अगर कोई ओपन स्टूडेंट भी आया है, मुझे लगता है कि 12 सालों में 25-30 स्टूडेंट को ही हम दिला पाए हैं, आते तो बहुत है, लेकिन कभी हमने उनसे भी चार्ज नहीं किया। अच्छा हम देखिए, हमारा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाने का पैसा लूँ वही मेरे लिए बहुत है। जी। ठीक है, जॉब लगाने के पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी टीम कोऑर्डिनेट करती है, जैसे जिस जगह पर उन लोग जाकर काम करते हैं वहाँ से फीडबैक मिलते हैं आप लोगों को कि बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं? देखिए बहुत डीपली फीडबैक नहीं लेते हम। ओके एक बार बच्चा ज्वाइन कर लिया, ओके उसके 5 दिन 6 दिन बाद हम कम से कम 1 वीक का टाइम देते हैं, फिर बच्चे से भी बात कर लेते हैं ओके और एम्प्लॉय से भी कर लेते हैं। ओके अगर हमें फीडबैक में कोई दिक्कत नहीं लगी तो हम रूटीन फीडबैक नहीं करते। ओके ठीक है, साल 2 साल में हम एक तरह का फॉर्म जो है सर्कुलेट करते हैं हर बच्चों को कि तुम आज क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या सैलरी पा रहे हो, और जो स्किल्स हमें सिखाई गई उसमें कुछ ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हो। एम्प्लॉयर के साथ भी करते हैं, तभी हम नई नई चीजें कर पाते हैं। तब हमें पता चलता है कि टैली में अलग अलग तरह से अकाउंटिंग की जा सकती है, कौन सा अकाउंटिंग मेथड जो है वो ज़्यादा यूज होता है, ऐसी चीज़ें तो वहीं से पता चलता है। अभी कितने बैचेस चल रहे हैं आपके? नंबर ऑफ बैचेज आप किस ब्रांच की बात करें इस पर तो डिपेंड करता है ना। हमारे तो ओवरऑल एक कोर्स के बारे में बात करें, क्या क्या कोर्सेज हैं आपके यहाँ बेसिकली? देखिए कोर्स गिनती के हिसाब से ना करके मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जी देखिए हमारे 2 सेक्शन हैं, ओके एक तो डिजिटल मार्केटिंग का है, उसको पहले अलग कर देते हैं। अब आते हैं अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पे। अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके एक होता है टीएनपी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, उसके तहत 2 पार्ट और आते हैं, सीसीएटी एंड सीपीएटी। ओके सीसीएटी जूनियर अकाउंटेंट बेस्ड है, सीनियर अकाउंटेंट बेस्ड होता है सीपीएटी। सीसीएटी में कंप्लीट टैली विद टैक्सेशन, जिसमें 5 पार्ट आ जाते हैं टैली के। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, एक्सेल विद एआई, ये सब पार्ट इसी में आ जाते हैं। पावर पॉइंट वगैरह आता है, और इसमें जो डेली यूज की चीजें हैं, कैश बुक बनाना, स्टॉक बनाना, ये सब भी आ जाता है। ओके इसके बाद इसमें इंटरनेट में भी एआई, एजीआई, चैट जीपीटी, गूगल टूल्स, ये सारी चीजें आती हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर भी होते हैं। और जॉब चाहिए तो जॉब के लिए तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, आपको सीवी राइटिंग करनी पड़ेगी। अब अक्सर तो बच्चों का क्या होता है, इंटरव्यू पे कैसे जाते हैं, किसी का देखा, कॉपी मारा, पेपर हाथ में लिया, चले जाए, अब फिर बोलते सर जॉब नहीं लगी। तो प्रॉपर फाइल कैसे बनेगी, क्या जवाब दिए जाएंगे। आपने देखा हो कई बच्चे टी शर्ट में ही आ जाते हैं इंटरव्यू देने, हमारे पास आते हैं, सर हमको जॉब चाहिए, टी शर्ट में ही आ गए। तो उनको बोलते नहीं, पहले तो तुम जाओ, डांट डपट के भगाते होंगे लेकिन भगाते नहीं हैं। पहले फॉर्मल में आओ। हाँ, अगर हमारा स्टूडेंट तो पक्का डांट, हाँ क्यों डांटते हैं, देखिए जी उनको पहले ही बताया जा चुका है। जी जी जब आपको क्लास दी गई आपको पता था ना। जी। अब तुम आए हो सीवी लेकर और हाथ में सीवी ले आए और बोले सर इंटरव्यू भेज दीजिए। अरे कैसे भेज दे। मैंने देखे हैं कुछ लोगों को, इनफैक्ट कान में ईयरबड्स, टी शर्ट, जीन्स पहन कर आएंगे, बैग लटकाए, सर हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो वो वैसे इंटरव्यू नहीं होता है। नहीं हो सकता ना। आप किसी पब में आए हो वैसे तो। हाँ, क्या है ना, ये जेनजीज जो है ना, उनमें थोड़ा सा कूल बनने की चाहत ज्यादा है। कूल, और हम लोग इस समय बोलते थे कूल नहीं नामक कूल, वाली बात नहीं हो सकती। तो एक प्रॉपर अटायर जो बोलते हैं ना, वो होना जरूरी है। जी तो बाकी तो वही है कि ये सब तैयारी करा देते हैं। अगर वही आप सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो फिर सीपीटी में आ जाइए। ये चीज़ें तो कॉमन ही रहेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, शेयर ट्रेडिंग, ऐसे मल्टीपल स्किल्स सिखाते हैं, तो उसमें कर जाता है। ओके इसके अलावा फिर टैली में अगर आए, सिर्फ टैली पढ़ना हो, तो टैली में हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक, एडवांस, जीएसटी विद रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, पेरोल। अब हालांकि किसी और अपनी अपनी मर्जी है, आप 5 सीखना चाहें तो सीखिए, 1-2 सीखना चाहें तो सीखिए, सिर्फ एमएस ऑफिस सीखना है तो सीखिए, मार्ग सीखना है तो सीखिए। ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है, किसी को जरूरत नहीं है कि आप पूरा ही सीखेंगे। तो जब कोई आपके पास आता है, कोई न्यू स्टूडेंट, वो बोलता है कि मेरे को टैली सीखना है, तो आप लोग डेफिनेटली पिच तो करते होगे कि हाँ हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, अब इसमें से आप जो चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसे ही होता होगा? या फिर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी काउंसलिंग टीम उसको गाइड करती है कि नहीं यही करो, ऐसा करके? ये बात सही है, हर बच्चा यही बोलने आता है सर मुझे टैली सीखना, या गार्जियन ज़्यादातर आके बोलते हैं डीसीए कर, पीजीडीसीए कर। तो हमको तो पता है, देखिए, क्योंकि अब बात सीधी है, अगर आपको पता नहीं किसी कैफे में कि मोजिटो क्या होता है ना, फिर ऑरेंज मोजिटो भी होता है, या अलग अलग तरह के ड्रिंक्स होते हैं, तो आप जूस ही मांगेंगे। बिल्कुल। तो वही बात है, बच्चों की गलती नहीं है, आपको वही पता है जो आपने सुना है। गार्जियन डीसीए ये बोलते हैं क्योंकि उनके जमाने से वही चीज़ चल रही है, हालांकि उनको नहीं पता कि वो अब आउटडेटेड है फिर भी। तो सबका सवाल एक्चुअली में ये रहता है ज़्यादातर का, क्योंकि कुछ बच्चे जो है आज के समय लगभग आधे बच्चे पुराने ऐसे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से पढ़ चुके हैं उनके थ्रू आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, तो वो तो नाम लेके ही आते हैं सर ये वाला कोर्स करना है। पर जो इस तरह से आते हैं, खासकर फ़ोन पे ज़्यादा ऐसा होता है, तो हम उनको पहले वही पूछते हैं कि भाई क्यों करना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि सर जॉब के लिए करना है। तो प्राइवेट जॉब के लिए करना है। हाँ प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो आपको क्या आता है? एक्सेल आता है? नहीं आता।
इंटरनेट आता है नहीं आता। या कुछ बच्चे बोलते हैं सब पीजीडीसी किया, डीसी किया, तो हम उनको बताते हैं कि देखो वो कुछ काम की चीज़ नहीं है, वो सब डिग्री है। फिर आप सोच लेना, हम आपको डिटेल दे देते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं कि एक जॉब कैसे मिलती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, हम उनको एग्जाम्पल्स देते हैं, सैलरीज दिखाते हैं, कंपनीज दिखाते हैं, हर एक चीज़ डिटेल में उनको समझा देते हैं। और फिर उनको पूरा कोर्स समझाने के बाद हम क्या बेनिफिट्स देते हैं, लाइक हम बुक देते हैं, 5 डे वीक क्लास होती है, एनर्जीसी सर्टिफाइड ट्रेनर सर्टिफिकेट, सारी चीज़ बताते हैं। ओके। और फिर स्टूडेंट को बोलते हैं, हम उनको प्रोस्पेक्टस भी देते हैं, सारी चीज़ लिख के दे देते हैं, कंटेंट प्रोस्पेक्टस में हर चीज़ लिख के। फिर बोलते हैं कि आप ये नंबर रखो हमारा, आप घर जाओ, सोचो और डेमो ले लो। जब आप डेमो लेते हैं तो हमारा डेमो जो है कुछ खास नहीं है। पहले 3 दिन, अगर मान लीजिए कि आप आज आते हैं, सीधा आते हैं, पैसा देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो अगले 3 दिन जो आप पढ़ेंगे डेमो वही पढ़ना, कुछ नया नहीं है। लेकिन उस 3 दिन में बच्चों को पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे क्या करना है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि एक बार डेमो ले लो, उसके बाद डिसाइड करो। हम तो कहते हैं डेयर टू डेमो। हमारा एक 2-3 हमारे बहुत कोट्स है। पहला तो डेयर टू डेमो, अगर आपको हिम्मत है तो डेमो लेकर देखो, क्योंकि उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाती है ना। अच्छा, देखिए, मैं 100 बात की एक बात बोलूँ, एक बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। बेरोजगारी एक झूठ है, जैसे युद्ध एक झूठ है, युद्ध किया नहीं, बेवजह लड़ा जा रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा झूठ है और ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। आप सोचो कि बेरोजगारी न रहे, मतलब बेरोजगारी लोग नेता न बोले तो एजेंडा ही नहीं रहेगा। और बेरोजगारी नहीं है, मैं ये साबित करता हूँ। देखिए, हर कोई को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लगना ही रोजगार है, तो सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छे लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप कोई भी 10 रैंडम बिजनेसमैन, मैं टाटा की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं एक दुकान की भी बात कर रहा हूँ जो मोहल्ले की दुकान है। आप कोई भी रैंडम 10 बिजनेसमैन को उठाइए, जो सबसे पहले आपके सामने आ जाए, और सबसे एक ही सवाल कीजिए, क्या आपके पास उतने लोग हैं जितने चाहिए? 9 का जवाब, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 भी हो सकता है, होगा नहीं। दूसरा सवाल जो आप कर सकते हैं, और ये मैं अपने जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी ओपन क्वेश्चन है, और अगर आपको ऐसे मिल जाए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या आपके पास जब आप जॉब के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, आते नहीं है? आते होंगे, तो फिर आप क्यों नहीं रख रहे? कुछ आता ही नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है सही, 25,000 सैलरी चाहिए, 10,000 के लायक नहीं है। ये चीजें ही है कमी, जिनके कारण बेरोजगारी दिखती है नहीं। ठीक है, आज हर बिजनेसमैन इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि उसको जो है स्टाफ की कमी हो रही है, अच्छे लोग नहीं है। तो यहाँ मैसेज सबके लिए आता है इसमें। बेरोजगारी तो पहली बात तो आप भूल जाओ, आजकल बोलना मत कि बेरोजगारी होती है, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। पहली चीज, स्टाफ है तो क्यों नहीं मिल पा रहे आपको? क्योंकि जो लोग हैं ना, जो स्टूडेंट जो आपके यहाँ काम करेंगे, जो लोग आपके यहाँ काम करना चाह रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेड है। आप एज ए एम्प्लॉई, आपके अंदर क्या है, आप पहले उस चीज को पहचानो। ठीक है, और जो स्किल आप एक्वायर कर रहे हो कि मुझे जॉब करनी है, कल दिन करियर बनाना है, उसको ना इतनी इजी मत लो। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज यूज करने से पहले 4 बार सोचेंगे। आप किसी को पैसा देने से पहले ऐसे दे दोगे क्या? कोई आया बोलेगा 50,000 दे दोगे? नहीं दोगे। जानना तो चाहोगे, तो पहले जानो आप किससे स्किल पढ़ रहे हो। इसमें 5 चीजें देखनी है आप। गुरु बहुत जरूरी चीज है। वो गुरु कैसे हैं ये आप डिसाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कौन बता सकता है? जो उनसे पढ़ा है, उनके शिष्य से। ठीक है, दूसरी बात, इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट का रेप्यूटेशन कैसा है, रिकॉर्ड कैसे है? बोलने को हर कोई बोलता है, रायपुर में जो हमारे बाद हर कोई लिखने लगा जॉब चाहिए हमारे पास आइए, क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं? तीसरी चीज, बच्चों की नॉलेज कैसी थी? बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स एजुकेशन में आउट ऑफ हमारे फील्ड से जो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है हर साल AIR 1 में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, AIR 23 हो गए, AIR 25, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि सब यहीं से हो रहा है, और फिर AIR 1 दूसरे भी जगह दिखेगा। ठीक है, और उनके यहाँ बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? 10,000। अब 10,000 में 10 सिलेक्शन हो गया और उन 10 को बढ़ा के उन्होंने नाम कमा लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको समझना होगा, आपको टाइम लीजिए अगर आप कहीं पढ़ना चाहते हैं और क्लियर नहीं है माइंडसेट, क्योंकि आप मुंबई में बैठे तो मुझे कैसे यहाँ पर तो नहीं पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन हम पढ़ा नहीं रहे। आप वहाँ के भी ऐसी बातों पर ध्यान रख सकते हैं। इंस्टीट्यूट, पहले तो गुरु को देख लीजिए, गुरु जो पढ़ाने वाले हैं, इंस्टीट्यूट कैसा है, तो गुरु को जानना है तो डेमो लीजिए, सबसे बड़ी बात। इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड कैसा है? ठीक है, तीसरी चीज, जो जॉब ये लोग दिला रहे हैं, ठीक है, उनको देखने को समझिए, कंटेंट को समझिए उनके, और कोर्स फी वगैरह तो आप ऑब्वियसली देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर कोर्स फी वगैरह से अच्छा ज़्यादा जो भी देखिए कि वो भविष्य से यानी फ्यूचर रेडी कोर्स है कि नहीं। इन चीज़ों का सार 3 बातों में है। पहला, किसी को मत सुनो, आप जाओ। ठीक है, खुले मन से जाओ, किसी को लेकर जाना है जाओ,
समझदार को लेके जाओ, अकेले जाओ या गार्जियन को लेके जाना चाहते हो, पहले जाओ इंस्टीट्यूट को देखो, काउंसलिंग करके मत जाओ, अंदर से घूम के देखिए इंस्टीट्यूट। क्लासेस के अंदर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको एक समझ में आ जाएगा इंस्टीट्यूट के बारे में। दूसरा, ऑनलाइन उसके बारे में जानना के देखिए। अगर कोई आपका दोस्त या कोई भी वहाँ से पढ़ चुका है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके देखिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर स्टूडेंट को करनी ही चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट ये अवेलेबल ना कराए वहाँ मत जाओ, और वो है डेमो। कम से कम 3 दिन। हम खुद कहते हैं कि आप पहले 3 दिन डेमो लो, फिर डिसाइड करो। कई लोग क्लियर होते हैं, तुमसे तो दिक्कत नहीं है, और 3 दिन डेमो लो। पहले दिन आप चकाचौंध में ही रहोगे। दूसरे दिन आपको, अगर पहले दिन आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आपको मन करेगा जाने का, यानी कि एक जीत हो गई। दूसरे दिन आपको समझ आएगा, और तीसरे दिन आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ मुझे यहाँ आना है या नहीं आना है। तो ये चीजें हैं। तो पहली बात, बेरोजगारी की बात तो करनी ही नहीं है। बेरोजगारी पूरा का पूरा झूठ है, ठीक है। जॉब बहुत अवेलेबल है, आप स्किल रेडी नहीं हो, जो मार्केट में है वो रेडी बनिए। तो देखिए, बिजनेसमैन को स्टाफ चाहिए, आप हो गए। दूसरी बात है, देखिए एक्सपेक्टेशन की बात करता हूँ। देखिए कभी भी ना किसी भी चीज की वैल्यू आप तय नहीं करते हैं। कौन तय करता है? बाजार तय करता है। इस टीवी की वैल्यू मैं नहीं तय करूंगा, बाजार करेगा। तो आपकी वैल्यू भी बाजार ही तय करेगा। आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना है, वहां पर आपको लगता है कि आप 25 के काबिल हो, कंपनी अच्छी है, ठीक है, फ्यूचर में आपको यहाँ पर ग्रोथ है, और वो 15 ही दे रहा है, मेरा मानना है कि आप वहां पर ज्वाइन करो और ये दिखाओ कि आप 25 के काबिल हो। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का सिंपल ये है कि वो नए लोगों को नहीं रखेगा। इंटरव्यू लेना, फिर उसको जो है प्रिपेयर कराना, ये बहुत थकाने वाला काम हो जाता है। तो वो अगर आप उसको 30,000 मेहनत करके दे रहे हो, आपके आने से 30,000 की बचत हो रही है, तो 22-23 तो वो आराम से दे देगा। लेकिन पहले पैसा मत मांगो, पहले करके दिखाओ। तो एक नॉर्मल सा टर्म है कि आप कहीं भी जाते हो तो इस वजह, और यही ग्रोथ है। और धीरे धीरे आप नई नई स्किल एक्वायर करते जाइए। क्योंकि फिर से कहूंगा, नोकिया और ब्लैकबेरी ना एक समय पर राजा हुआ करते, कब खत्म हो गए किसी को पता नहीं चला, और अचानक से खत्म नहीं हुए, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो वो चीजें हैं। देखिए, सबके लिए एक ही बात है, आप कोई भी स्किल एक्वायर करिए। स्किल डिग्री के लिए नहीं होती है, स्किल होते हैं आपके जीवन के लिए। जीवन बनाना है तो कमाना होगा, कमाना है तो कमाने का मतलब तो 2 रुपया भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। लेकिन शुरू में आप 2 लाख तो नहीं देख सकते। आपको एक ऐसी सीढ़ी चाहिए जो सही जगह पहुंचाती हो, ठीक है। जो कहीं पहुंचाए ना, वो सीढ़ी तो काम नहीं आएगी। तो आप चाहे टैली बेस में पढ़ रहे हो, आप कहीं भी जाए, अक्सर हमने सुना है कि टैली बेस दिखावा ज़्यादा करता है। मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप भी आइए, डेमो लीजिए। एडमिशन लेना नहीं लेना आपके लिए, डेमो तो सबके लिए फ्री है। और देखिए कि टैली बेस क्या है।